गांव का वीरान दृश्य। एक पुराना वीरान गांव, टूटी फूटी झोपड़ियां, सूखे पेड़ और चारों ओर सन्नाटा। आकाश में बादल घिरे हुए हैं और हल्की धुंध फैली हुई है। एक सुनसान रास्ता गांव के बीचों बीच जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। रात का समय और अजीब आवाजें। अंधेरी रात का सीन जहां पूरा गांव सन्नाटे में डूबा है। हवा में सरसराहट की आवाज आ रही है और घरों के अंदर से अजीब चीखें और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक टूटी हुई लालटेन लटक रही है जिससे हल्की छपकती रोशनी आ रही है। परिवार या व्यक्ति गांव में प्रवेश करता है। एक परिवार या व्यक्ति रात के समय गांव में प्रवेश करता है। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। उनके हाथों में टॉर्च है जो टूटे हुए मकानों की ओर चमक रही है। गांव के टूटे दरवाजे और खिड़कियां उनकी उपस्थिति से हल्के हल्के हिलते हैं। पुराने और जर्जर मकान। एक पुराना जर्जर मकान जहां दीवारों पर दरारें हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। मकान के कोनों में जाल लगे हुए हैं और अंदर कोई रहस्यमयी छाया दिखाई दे रही है। गांव की डरावनी मूर्ति। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति या प्रतीक चिन्ह है जो कुछ स्थानीय देवी देवता की है, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना है। इस मूर्ति के चारों ओर अजीबोगरीब निशान और रक्त के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। रहस्यमय परछाइयों का दिखना। गांव की गलियों में चलते हुए कुछ परछाइयां धीरे धीरे दिखाई देती हैं, मानो कोई छिपकर देख रहा हो। वे अचानक दीवारों के पीछे गायब हो जाती हैं और साथ ही आसपास अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। किसी व्यक्ति का गायब होना। परिवार का एक सदस्य अचानक गांव की गलियों में गायब हो जाता है। टॉर्च जमीन पर गिर जाती है और बाकी के सदस्य घबराए हुए इधर उधर देखने लगते हैं। दूर कहीं चीखने की आवाज सुनाई देती है। गांव का शापित कुआं। एक पुराना कुआं जो गांव के किनारे पर है, उसके अंदर से अजीब सी आवाजें और गहरे से आती गूंज सुनाई देती है। कुएं के किनारे पर काई लगी हुई है और कुछ अजीब निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने उसे बंद करने की कोशिश की हो। आत्मा या भूत की उपस्थिति। गांव की सबसे पुरानी और भुतहा झोपड़ी के सामने एक धुंधली सी आत्मा दिखाई देती है। उसका चेहरा विकृत है और वह धीरे धीरे झोपड़ी के पास खड़ी है। उसकी आंखें जलती हुई लाल हैं और वह गांव के हर कोने से आवाजें निकाल रही है। गायब हुए लोगों का खुलासा। गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे कई पुराने कपड़े और सामान बिखरे हुए हैं, जैसे गांव में गायब हुए लोगों का हो। एक खंडहर मकान के नीचे एक बड़ा गड्ढा खोदा गया है जहां कई खोपड़ियां और हड्डियां दिखाई दे रही हैं। इसके पास एक पुरानी किताब या पत्र है जो गांव के शापित होने की कहानी बताता है।